Very good morning to all of you. Today we are going to cover the topic training and development. First of all is the meaning of training. Training and development involves improving the effectiveness of organization and the individuals and teams within them. Training may be viewed as related to immediate change in organizational effectiveness via organized instructions, while development is related to the progress of longer-term organizational and employee goals. तो ट्रेनिंग में बेसिकली क्या है, हम एम्प्लॉयज के जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर तरीके से इफेक्टिव वे से काम कर सकें। डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए एम्प्लॉयज को तैयार किया जाता है, उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो प्लस एम्प्लॉय की करियर ग्रोथ भी हो। सो डेवलपमेंट इज अ वाइडर पर्सपेक्टिव जिसमें हम ज़्यादा चीज़ लॉन्ग टर्म सिनेरियो को लेके चलते हैं, जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को इम्प्रूव करना है प्लस उनकी एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट के बारे में भी ध्यान देना है। सो ट्रेनिंग में बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर जॉब के साथ रिलेटेड स्किल्स को हमने इम्प्रूव करना है। ट्रेनिंग देने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कोचिंग, टीचिंग, नॉलेज प्रोवाइडिंग, डेवलपमेंट मेथड्स, राइट। अब ट्रेनिंग क्या है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, नॉलेज है या एटीट्यूड्स हैं, ट्रेनिंग हेल्प करता है आप नए स्किल्स को एक्वायर करो, नई नॉलेज को गेन करो, ठीक है। सो ट्रेनिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। Training a planned effort by a company to facilitate employees learning of job related competencies. So इसमें आप job related skills, abilities को सीखते हैं। Training is given on 4 basic rounds. There are 4 basic parameters on which training is provided. New candidate who join an organization, उनको training दी जाती है, या रिफ्रेश एंड एनहांस देयर नॉलेज, या जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनको कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई मार्केट में नई जो है वो इंफॉर्मेशन आ गई है, उस हिसाब से आपने अपडेट करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपडेट्स एंड अमेंडमेंट्स, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, अपडेशन हुई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको सिखाना है एम्प्लॉयज को। प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, उनकी खुद की प्रमोशन भी होनी चाहिए और करियर वाइज भी उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या होंगे, प्रिपेयरिंग फॉर प्रमोशन एंड मैनेजरियल सक्सेस, एम्प्लॉयज फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग, अगर आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, उन्हें पता होगा कि हमें अपना काम कैसे करना है और वो मोटिवेट होके काम भी करेंगे। क्रिएटिंग एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंट तरीके से आप काम करवा सकते हो एम्प्लॉयज से। इम्प्रूव्स मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल, मोरल आप हाई कर सकते हो। Next is about the methods of training. This is the very important question. There are 2 basic categories: on the job ट्रेनिंग मेथड्स एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में एम्प्लॉई साथ साथ जॉब भी कर रहा है, आपके पास प्रेजेंट भी है, प्लस आप उसे काम सिखा भी रहे हो, ठीक है। सो उसे कह देते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में कुछ ऐसी टेक्निक्स आती हैं जिसमें जब उस जिस टाइम हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसके बाद वो जॉब ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट इज ऑन द जॉब मेथड्स। ऑन द जॉब मेथड में फर्स्ट आ जाएगा जॉब रोटेशन। दिस ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। इसमें क्या होता है कि हर एक लेवल की जॉब के लिए के उस हिसाब से उन्हें जॉब रोटेशन की जाती है। जैसे फॉर द 1 वीक यू हैव टू वर्क अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अनदर वीक यू हैव टू गो टू द सेल्स डिपार्टमेंट, ताकि हर एक लेवल के जो जॉब्स हैं, हर एक लेवल के स्किल्स एम्प्लॉय सीख सके। Next is coaching method. Under this method, the training is placed under a particular supervisor who function as a coach in training. So इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक सीनियर के अंडर आपको रखा जाता है, ठीक है। जो न्यू एम्प्लॉय है उसको एक सीनियर के साथ रखा जाता है, वो उसको काम भी सिखाता है, साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी देता है। नेक्स्ट इज जॉब इंस्ट्रक्शन मेथड, also known as step-by-step training, in which the trainer explains the way of doing the jobs to the trainee and in case mistake correct the training. job instructions method में उसको काम करने के साथ साथ instructions दी जाती है और जहां पर वो mistake कर रहा है, गलती कर रहा है, उसे वहां पे correct किया जाता है। committee assignments, a group of trainees are asked to solve a given
organization problem by discussing the problem. This helps to improve teamwork. So as a team अगर अपने employees से काम करवाना है तो ये method भी use किया जा सकता है, जिसमें जो भी नए employees हैं या trainees हैं उनको आप as a group एक problem देते हो solve करने के लिए और उनकी जो abilities है उसे analyze करते हो. Internship training under this method, instructions through practical and theoretical aspects are provided to the trainees and they also receive stipend for their work. So इस मेथड में क्या है कि आपको अलग आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप एज अ इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपको लिया जाता है जिसमें आपको जॉब के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स दोनों के बारे में बताया जाता है और ड्यूरिंग द इंटर्नशिप टाइम पीरियड आपको आपके काम के लिए कुछ पेमेंट स्टाइफेंड जिसे हम स्टाइफेंड कहते हैं वो भी प्रोवाइड की जाती है. Next is off the job training method. First is case study method. Usually case studies deals with any problem confronted by a business which can be solved by an employee. Case study method से आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी सिचुएशंस आ सकती हैं उन्हें आप कैसे डील कर सकते हो डिफरेंट केस स्टडीज के थ्रू सिचुएशंस का आंसर कैसे आपको मिलेगा वो आपको बताया जा सकता है. Incident method. Incidents are prepared on the basis of actual situation which happened in different organization and each employee of the group is required to take decisions on the basis of real life situation. So incident method में एट प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं या क्या क्या सिचुएशंस चल रही हैं आपको इनोवेटिव तरीके से उसे सॉल्व करना है. ठीक है, ये इंसिडेंट मेथड में आप कर सकते हो. नेक्स्ट इज अबाउट रोल प्ले. अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉय इज आस्क्ड टू रिज्यूम द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. उसे एक सिचुएशन दे दी जाती है और उसे कहा जाता है कि अगर आप इस सिचुएशन में आपको एज अ डायरेक्टर डिसीजन लेना पड़े या एज अ मैनेजर डिसीजन लेना पड़े तो आप किस हिसाब से डिसीजन लोगे. उस मेथड को हम कहते हैं रोल प्ले मेथड. Next is in basket method. The employees are given information about the imaginary company, its activities and products, HR employed and all data related to the firm. The trainee has to make notes, delegate tasks and prepare schedules within a specified time period. उसमें आपको एक कह लो कि एक पूरी प्रॉब्लम दी जाती है जिसमें आपको बताया जाएगा दिस इमेजिनरी फिगर्स, दिस इज द कंपनी, दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी, ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास इतना बजट है, आप किस हिसाब से बिजनेस प्लान करेंगे, किस हिसाब से चलाएंगे, कौन कौन सी ड्यूटीज किसको डेलीगेट करोगे, कौन से आपके टाइम स्केड्यूल्स होंगे और किस किस टाइम के लिए आप कौन से बजट्स प्रिपेयर करोगे. सो ये सारी मेथड ये सारी चीजें उनको इस मेथड में सिखाई जाती हैं. Next is business games. According to this method, the trainees are divided into groups and each group has to discuss about various activities and functions of an imaginary. थ्रू गेम थ्रू एक्टिविटीज हम उनको बिजनेस की सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाते हैं, वहां पे डिसीजंस लेना सिखाते हैं. नेक्स्ट इज लेक्चर्स. This will be a suitable method when the number of trainees are quite large. Lectures can be very much helpful in explaining the concepts, principles very clearly and face-to-face interaction is very much possible. So इस method में क्या है कि जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर किया जाता है, जब ट्रेनीज का नंबर बहुत ज़्यादा होता है कंपनी के पास जो एज अ न्यू ट्रेनी आए हैं तो उनको इस मेथड के थ्रू आप कंसेप्ट प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं. Next is simulation. Under this method, an imaginary situation is created and trainees are asked to act on it. For example, assuming the role of marketing manager, solving the marketing problem or creating a new strategy. सिमुलेशन मेथड में आपको एक सिचुएशन दी जाती है और आपको कहा जाता है कि दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, तो आप बताओ आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे. Next is conferences. A meeting of several persons to discuss any subject is called conference. Each participant contributes by analyzing and discussing various issues related to the टॉपिक. कॉन्फ्रेंस में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाती है, हर एक पार्टिसिपेंट को अपने व्यूज देने होते हैं आइदर इन फेवर और अगेंस्ट. जो भी व्यूज हैं उसके बेसिस पे लास्ट में एनालाइज किया जाता है. So this was all about the various methods of training. Next is about training and development. What is the difference? Training is mostly short time period. Training एक particular purpose के लिए की जाती है और it is for short time period. Development is for long term activity. Training focuses on the role. Training किस पे फोकस करती है कि आपको एज अ मैनेजर
आप एक पर्टिकुलर रोल के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉय को कि आपको एज अ मैनेजर कैसे काम करना है, आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। डेवलपमेंट में हम उस पर्सन के ऊपर फोकस करते हैं कि उसको अगर अपने करियर में आगे ग्रोथ चाहिए तो वो कैसे कर सकता है। ट्रेनिंग एम्स एट अ स्पेसिफिक जॉब, किसी पर्टिकुलर जॉब के साथ रिलेटेड ट्रेनिंग हो सकती है। डेवलपमेंट इज मोर कंसेप्चुअल एंड फोकसेस ऑन ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ अ इंडिविजुअल। ट्रेनिंग रिवॉल्व्स अराउंड इमीडिएट और द प्रेजेंट नीड्स। ट्रेनिंग किस बेसिस पे दी जाती है? एट प्रेजेंट आपने जो काम करना है उसके बारे में आपको बताया जाता है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर फ्यूचरिस्टिक। डेवलपमेंट में आपको फ्यूचर के हिसाब से कि आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी चीजें आपके लिए बेटर हैं आपकी करियर ग्रोथ के लिए, उस हिसाब से ट्रेनिंग आपको सिखाया जाता है। ट्रेनिंग एनहांसेस द नॉलेज और स्किल्स ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब के साथ रिलेटेड है। डेवलपमेंट फोकस इज ऑन करियर बिल्डिंग, उसमें करियर बिल्डिंग, करियर प्रोग्रेशन के बारे में बताया जाता है। ट्रेनिंग programs are group focused, which where more than one individual participate in organized group events such as workshop, classes, seminars. So training में group of persons को इकट्ठे ही ट्रेनिंग दी जाती है। Development activities tends to be more of a personalized experience, which is catered based on the individual's development plan. So development में बेसिकली हर एक बंदे का अलग करियर प्लान है, अलग करियर ऑब्जेक्टिव होता है। उस हिसाब से जो वो करना चाहता है, जहाँ जिस लेवल पे अपने करियर में पहुंचना चाहता है, उस लेवल के हिसाब से उसको आगे कर जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है या उनके स्किल्स को डेवलप किया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ट्रेनिंग करवाना। डेवलपमेंट इज ए सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस, और डेवलपमेंट में जो है एम्प्लॉय वो खुद में असेस करेगा कि मुझे फ्यूचर में किस लेवल पे पहुंचना है और उस हिसाब से मुझे अपने कौन से स्किल्स इंप्रूव या डेवलप करने हैं। Next topic is about development. Employee development is a joint initiative of the employee as well as the employer to upgrade the existing skills and knowledge of an individual. Employee development goes on a long way in training, sharpening the skills of the employee and upgrading his or her existing knowledge and abilities. ठीक है, सो डेवलपमेंट में बेसिकली क्या है कि हम आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक बात करते हैं। जब आपके प्रेजेंट स्किल्स को हमने इम्प्रूव करना है, प्लस एम्प्लॉय जिस लेवल पे खुद को देखना चाहता है उस लेवल की उसकी करियर डेवलपमेंट करनी है। सो इसमें दो आपको फायदे होंगे, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड पर्सनल ग्रोथ। प्रोफेशनल ग्रोथ में क्या हो जाएगा कि जो आप काम कर रहे हो उसको आप और बेटर कैसे कर सकते हो, या कोई नई नॉलेज है, नई आप टेक्निक्स है, वो आपने कैसे सीखनी है। पर्सनल ग्रोथ में आ जाता है जैसे एम्प्लॉय के सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस। सॉफ्ट स्किल्स पर्सन के लिए खुद के लिए हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, फिटनेस सेशंस लगाना या उसे काउंसलिंग सेशंस अटेंड करवाना ताकि वो और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर सेशंस लगवाना, तो उसकी पर्सनल ग्रोथ भी इससे हो सकती है। सो मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट कौन से हैं? डिसीजन मेकिंग स्किल्स के लिए बिजनेस गेम, केस स्टडी मेथड यूज किया जाता है। इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए रोल प्लेइंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। जॉब नॉलेज के लिए ऑन द जॉब एक्सपीरियंसेस, कोचिंग। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज के लिए जॉब रोटेशन, मल्टीपल मैनेजमेंट। जनरल नॉलेज के लिए स्पेसिफिक कोर्स, स्पेशल मीटिंग, स्पेसिफिक रीडिंग। स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीड्स के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं या कमेटी असाइनमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट इज ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। सबसे पहले हमने देखना है कि किस एरिया में ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, कौन कौन से स्किल्स इंप्रूव करने की एम्प्लॉय की जरूरत है। सेटिंग द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि हम किस पर्पस के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर एम्प्लॉय में कोई टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करने की जरूरत है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? उसकी टेक्निकल स्किल्स को एनहांस करना। फिर हम प्रोग्राम डिजाइन करेंगे कि किस बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑन द जॉब मेथड होगा, ऑफ द जॉब मेथड होगा, किस तरीके से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। लास्ट इज कंडक्टिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। एंड उससे उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप इज फॉलो अप एंड इवेल्युएशन। उसके बाद फॉलो अप किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा कि जो भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है वेदर इट इज इफेक्टिव, वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयज और नॉट। Right, so these were the whole this is the whole training design process. First is conducting need assessment. First of all, you have to analyze which type of skills are required by the employees and which is the area
on the which is the area on which they are required to provide the training. Next is ensuring employee readiness. अब employees भी ready होने चाहिए training लेने के लिए. They must be willing for getting training. क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट, आपने एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है जिसमें वो इजीली ट्रेनिंग ले सके. इंश्योरिंग ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, आपने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है. डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन प्लान, उसके बाद इवेल्युएट करना है कि जो भी चीज़ें उन्हें सिखाई जा रही हैं, जो कोशिश की जा रही है उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो उनके लिए फ्रूटफुल हैं या नहीं. सिलेक्टिंग ट्रेनिंग मेथड सिलेक्ट करना है. एंड लास्ट इज मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द होल प्रोग्राम. So this was the whole topic for today. Next time we will meet with the new topic.